हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जिसको हम बोलते हैं बहुपद, यानी इसका जो हिंदी में इसे बोलेंगे बहुपद। बहुपद यानी पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। पॉली दैट मीन्स मेनी। मेनी और जो नोमियल्स होता है उसका मीनिंग्स होता है पद, यानी बहुपद, यानी जिसमें कई टर्म हो गए। जैसे एक्सप्रेशन मैंने आपको ले लिया, जैसे आपको 3x² प्लस 5x प्लस 6, तो ये आपका पॉलिनोमियल्स का एक एग्जांपल है। इसमें देखो आपका ये टर्म है, कितने टर्म है? 1 2 3, ये तीन टर्म है इसमें। ये सारे टर्म हो गए, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट हो गया। इसे बोलते हैं डिग्री, डिग्री, और इसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। यानी कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे वेरिएबल आपके जो चर होंगे कई हो सकते हैं, जैसे x में दे दिया, y में दे दिया, z में दे दिया, तो ये सारे आपके एग्जांपल हो गए। इसमें टर्म पूछे थे, कितने टर्म है? 3 टर्म है आपके पास। इसका कोफिशिएंट इसे बोलते हैं। ये हाईएस्ट जो इसमें डिग्री है कितना है? 2 है, ये डिग्री हो गया। जो विदाउट x होगा उसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, यानी अचर पद। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? अचर पद। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बेसिकली जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब ये इसमें बेसिस होता है कि आप टर्म, अगर आपका टर्म मोनोमियल, मोनोमियल में मतलब हो गया जिसमें एक टर्म दे रखा हो, वन टर्म, यानी जिसमें एक पद हो। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लिया हमने x 3x या 3y या 5z या 6p, ये सारे आपका एग्जांपल हो गया मोनोमियल का। उसी तरह बाइनोमियल, जिसमें आपके पास 2 टर्म गिवन हो, यानी जिसमें 2 पद हो, 2 पद। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया 3x प्लस 5, इसमें देखो ये एक टर्म है और एक ये टर्म है। जैसे हमने ले लिया y प्लस 6, तो ये हो गया बाइनोमियल। उसी तरह ट्राइनोमियल, जैसे हमने ले लिया 3x² 5x प्लस 6, तो ये हो गया आपका ट्राइनोमियल। ठीक है, इसमें आपके 3 पद हैं। ठीक है, इसमें ये आपका ट्राइनोमियल्स का हो गया। उसी तरह बेसिस ऑफ डिग्री पे अगर हम आए तो आपका आता है लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल हो गया 3x प्लस 4, ये लीनियर हो गया। लीनियर में क्या होता है? जिसमें डिग्री 1 हो, जिसका डिग्री 1 अगर होता है उसे हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। और जैसे हमने ले लिया आपको x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसके डिग्री कितना है? 2, या जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिकल में हो गया जैसे x³ प्लस 5x² प्लस 6x प्लस 7, इसकी डिग्री कितना है? 3। जहां डिग्री अगर आपको 3 हो उसे हम क्या बोलेंगे? क्यूबिकल पॉलिनोमियल्स। अब आपको नेक्स्ट में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन सिखा रहे हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस, यानी इसमें जीरोस कैसे निकालते हैं ग्राफिकल। जैसे अगर हमने बोला था कि लीनियर अगर होगा, जैसे हमने लिखा 3x प्लस 4, तो मैंने बताया लीनियर जब पॉलिनोमियल्स होगा, इसको ग्राफ में अगर हम डॉट करेंगे तो बेसिकली ग्राफ जो बनेगा वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू आ जाएगी। अगर ऐसे ग्राफ बनते हैं तो ये लीनियर होगा, यानी जब भी इसकी डिग्री अगर लीनियर में होगा तो इसके x की जो जीरो होंगे वो 1 निकलेंगे। इसी तरह अगर आपका क्वाड्रेटिक में होगा, जैसे हमने ले लिया x² प्लस 5x प्लस 6, तो इसके जीरो है ना, आपको 2 निकलेंगे। तो आपको ये मालूम हो गया कि अगर x डिग्री होगा
तो उसकी वैल्यू 1 निकलेगा x का, अगर 2 होगा तो उसके 2 निकलेंगे, अगर 3 होगा तो उसके आंसर 3 होंगे। तो इसका जो ग्राफिकल, अब आपको पूछ रहा है कि भाई जीरो निकालो इसमें, जैसे हमने ग्राफ दे दिया ये, अब इसमें हम पूछ रहे हैं कि इसमें जीरो कितने हैं। तो आपको ये देखना है एक्स एक्सिस पे कि भाई कहां कहां टच कर रहा है, ये कहां कहां टच किया, 2 जगह, तो इसका जीरो कितना हो गया 2। जैसे हमने ये बना दिया आपको ऐसे, अब ये देखो आपको कहां टच किया, 1 2 3 4, तो इसके जीरो कितने हो गए 4। जैसे अगर हमने बना दिया आपको ग्राफ, ये ले लिया तो ये टच नहीं कर रहा है कहीं, ठीक है, तो इस कंडीशन में जीरो नहीं होगा। जैसे मान लो यहां बन जाए तो ये जीरो नहीं होगा, तो यहां जीरो कितने लेंगे 0। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका लीनियर होगा तो 1 जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक होगा 2 जीरो आएगा, क्यूबिकल होगा तो 3 जीरो आएगा। अब इसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको 100% 3 मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया, एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन जीरो, यानी जीरो फाइंड करो और आपको इसे कोएफिशिएंट और पॉलिनोमियल्स का रिलेशन वेरीफाई करो। तो यहां आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये आपका क्वाड्रेटिक है। इसको आपको मालूम है इससे जीरो कितने निकलेंगे 2, क्योंकि डिग्री 2 है। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिट में करेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट आपको मालूम है कि बीच वाले टर्म को ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करें कि प्लस या माइनस करने पे आपको 7 आए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो 10 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो आप ये देखो 2 और 5, यानी 2 और 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, एक पार्ट ये हुआ एक पार्ट ये, इसमें क्या कॉमन है x, तो x प्लस 2, इसमें क्या कॉमन है 5x प्लस 2। अब आपका एक फैक्टर हो गया x प्लस 5 और एक फैक्टर हो गया x प्लस 2, इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। तो x प्लस 5 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गया -5 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -2। तो हमने 0 निकाल दिया, इसमें क्वेश्चन आएगा फाइंड द 0, हमने 0 निकाल दिया एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स कोएफिशिएंट। तो इसमें करना क्या है, पहले सबसे पहले सम निकालना है, द सम ऑफ जीरोस, यानी इन दोनों को हम प्लस करें तो -5 प्लस -2, ये आपका आ गया -7, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं। अब यहां देखो आपको माइनस और 7 किसका कोएफिशिएंट है x का, तो हम लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x। 1 किसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी -5 इंटू -2, तो ये आ गया 10 बाई 1 लिख सकते हैं हम। तो 10 क्या है यहाँ, 10 जो है, जब हमने पढ़ाया था आपको कि x विदाउट x अगर होता है, कोई नंबर होता है, उसे हम कांस्टेंट टर्म यानी अचर पद बोलते हैं। तो यहां ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेसिकली इसको आप, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है जैसे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसमें आपको मालूम है कि 2 जीरो निकलते हैं, एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा। तो जब भी आप सम करोगे तो ये फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये फॉर्मूला हो गया। तो ये आपके पेपर में 100% एक क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। हम आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं। मान लिया कि हमने ले लिया आपका कि x² -3, डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक है।
तो इसको आप मिनी टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते हो, तो इसको हम फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे। जैसे वी कैन राइट, इससे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक बार प्लस एक्स प्लस √3 और एक बार एक्स माइनस √3। अब इसे जीरो के इक्वल रख लो आप, तो एक्स प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दूसरा आ जाएगा एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस √3, और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस √3। तो आपका यहां 0 निकल गया। अब आपको वेरीफाई करना है, तो द सम ऑफ जीरोज, जीरो को शून्यांक भी बोलते हैं हिंदी में, तो क्या हो जाएगा, दोनों को हम प्लस करते हैं। तो आप ये देखो कट करके क्या आ गया, 0। वी कैन राइट 0/1। तो 0 क्या, यहां देखो आपका b की वैल्यू है नहीं हमारे पास, यानी हमारा कोफिशिएंट, इसको आप लिख सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये तो सम हो गया। प्रोडक्ट की बात करते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी माइनस √3 और √3, इसको करेंगे तो -3। तो -3 यानी कांस्टेंट टर्म यहां है, तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, 3 मार्क्स के आएंगे। अब आपको एक क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, 1 मार्कर से क्वेश्चन पक्का ही आता है पेपर में। इसलिए कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाओ, यानी हमें इक्वेशन ऑफ फॉर्म करना है। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी में कि ये सम है, यानी आपके जीरोस का योगफल, यानी सम दे रखा है, और ये प्रोडक्ट दे रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसका फॉर्मूला से लगाना है। फॉर्मूला होता है, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाने हैं, इसका फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी यहां कोई भी के का मतलब हो गया कोई भी एक कोफिशिएंट जो होगा इसका, 0 को छोड़कर कोई भी आप नंबर डाल दो। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू की वैल्यू क्या है, 1। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4, यानी आप आंसर लिख सकते हो इसका 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। ये आपका आंसर हो गया। कई बार पेपर में घुमा देता है आपको, जैसे यहाँ सम और प्रोडक्ट दे रखा है, आपको बोल दिया कि आप इक्वेशंस बनाओ, अल्फा की वैल्यू दे रखा है √3 प्लस 2, या इसको ऐसे लिख दो कि 2 प्लस √3, और बीटा की वैल्यू दे रखा है 2 माइनस √3। अब ये कहेगा कि आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाओ, फॉर्मूला वही रहेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √3, बीटा की वैल्यू क्या है, 2 माइनस √3, अल्फा की वैल्यू क्या है, 2 प्लस √3, और ये 2 माइनस √3। क्लियर। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2 4x। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी, 2 टू द 4 माइनस 3। तो आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन था। अब जो स्टैंडर्ड में आर डी शर्मा का आएगा वो क्वेश्चन आपको एक बना के दिखा रहे हैं नेक्स्ट में। अब आप स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग, जो बोर्ड वगैरह में पूछता है, स्टैंडर्ड्स में पूछते हैं। इसे आपके पास एक इक्वेशन दे रखा है। इक्वेशन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और ये कह रहा है कि सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की वैल्यू निकालना है। अब ध्यान से देखना कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर मैं अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू निकालूं तो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b/a। तो आप ये ध्यान देखो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गया, -4/k।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, C बाई ए। तो C की वैल्यू क्या है 4 और A की वैल्यू क्या है K। तो हमने ये वैल्यू निकाल दिया। नाउ हमारे पास जो गिवन है, आपके पास गिवन जो दे रखा है वो दे रखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24। अब सवाल ये उठता है कि आपके पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो आप ये देख लो, क्या आप लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। तो आप इसकी वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यानी ये फॉर्मूला आप यहां डायरेक्टली यूज कर सकते हो। देखो वी कैन राइट, मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24। अब ये ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस फोर बाई के का होल स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है इंटू 4 बाई के इज इक्वल टू 24। अब ये हो जाएगा 4 4 द 16 के स्क्वायर माइनस 8 के इज इक्वल टू 24। अब इसका एलसीएम अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, तो 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 16 माइनस 8 के इज इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब इस सारे टर्म को उधर भेज दें तो ये आ जाएगा 24 के स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो ये किस टेबल में आ रहे हैं, 8 के टेबल में। तो 8 बाहर निकाल दिया हमने, तो 8 3 जा 8 1 जा 8 2 जा, ये आ गया हमारे पास। अब आप इसको अगर हम 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसका मिडिल टर्म हमें स्प्लिट करना है। 3 2 जा क्या होता है 6, 6 को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 2। वी कैन राइट, इसे हम लिख सकते हैं 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब एक पार्ट ये हुआ और एक पार्ट ये, इसमें क्या कॉमन है 3 के, तो यहां क्या बचेगा k प्लस 1, यहां क्या कॉमन है 2, k माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर हो गया आपका 3k माइनस 2 और एक हो गया k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k की वैल्यू क्या हो गया 2/3, क्योंकि माइनस है तो प्लस। उसी तरह k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू क्या हो गया -1। तो इसके ऊपर कई क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, मैं इसमें क्वेश्चन और डाल दूंगा, ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल भी देख लो आप, जैसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जैसे पूछ दिया कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक आपका ये fx है, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। इसके ऊपर क्वेश्चन वो पूछ देगा कि 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, पूछ दिया 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, या आपको ऐसे पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। ये सारे क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ सकता है, तरीका वही लगाना है। इसमें से एक क्वेश्चन हम आपको बना के दिखा देते हैं, आपको एक क्वेश्चन आपको बना के हम दिखा देते हैं। जैसे देखो यहाँ पे क्या है हमारे, ये निकालना, सबसे पहले क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a माइनस 5/1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लिया हमने, फिर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा c/a, तो ये हो गया 6/1। अब अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन बना रहा हूं तो क्वेश्चन हमारे पास है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। करना कुछ भी नहीं, आप एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा। अब आप ध्यान से देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -5, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 6, आंसर हो गया। इसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, ट्राई करो, डाउट करो। अब आपको ये सारे एक्सरसाइज के हमने चैप्टर इंपॉर्टेंट्स बता दिए। आप हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, लाइक करें, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट्स करें और
हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में प्रोत्साहन करें। थैंक यू।